अभी हम ये मूल गाथा देखेंगे। यहाँ पर पुद्गल पिंड को दो प्रकार का कहा, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। हाँ, मूल गाथा में, गाथा भी पढ़ेंगे। कम्मत्तणेन एकम दौवम भावोत्तिहोदि दुविहंतु पुद्गल पिंडो दौवम तत्सत्ति भावकम मंतु। कर्म की शक्ति को बताए, हम हिंदी में पढ़ेंगे। देखो, कर्म सामान्य भाव रूप कर्मत्व करी एक प्रकार है, कर्मत्व की अपेक्षा से कर्म को हम कर्म कहेंगे। अब वही कर्म द्रव्य और भाव के भेद से दो प्रकार का है। कैसा? द्रव्य कर्म और भाव कर्म दोनों ही पुद्गल कर्म के ऊपर घटित कर रहे हैं। कभी सुना है? देखो, वहाँ ज्ञानावरणादि रूप पुद्गल द्रव्य का पिंड वह द्रव्य कर्म है, वो तो हमें सबको पता है। उस पिंड में फल देने की जो शक्ति है उसको भाव कर्म कहते हैं। ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि में जो फल देने की शक्ति है उस शक्ति को भाव कर्म कहा है। अथवा कार्य में कारण के उपचार से उस शक्ति से उत्पन्न भय अज्ञान व क्रोधादिक को भी भाव कर्म कहते हैं। हम जो भाव कर्म कह रहे हैं वो उपचार की भाषा है। भाव कर्म मूल में निश्चय से भाव कर्म किसको कहना? पुद्गल कर्म में जो फल देने की शक्ति है वो उसका भाव है, वो कर्म का भाव है, उसको भाव कर्म कहा। और उसके उदय में उसके निमित्त से, हाँ, उपचार से यहाँ जो राग द्वेष मोह कर्म ये मोह उत्पन्न होते हैं उसको हम भाव कर्म कहते हैं। ये तो कहाँ आगम में क्या क्या बातें आती है उसको भी जानेंगे ना हम। आपने बहुत बार सुना होगा कि उसके मुख्य दो भेद करते हैं, कर्मों के मुख्य दो भेद करते हैं। कौन कौन से? घाती कर्म और अघाती कर्म। तो ये घाती कर्म क्या है और अघाती कर्म क्या है? तो कहते हैं जो जीव का, हाँ, किसका घात करता है? जीव का के नहीं तो गुणों का। जो गुणों का घात करे वो घाती कर्म है। पर्याय का, अनुजीवी गुण का, यानी गुण नष्ट हो जाते हैं। आप कहते गुणों की पर्याय का नाश होता है, नहीं पर्याय होती नहीं है। हाँ, देखो, जीव का जो स्वभाव है वो पर्याय में प्रकट न होना, उसको घात करना, ये तो कथन है। वो जड़ कर्म अपना कुछ घात नहीं करते। गुरुदेव की प्रवचन में बहुत बार सुना होगा भावघाती कर्म, सुना है? ये तो द्रव्य घाती कर्म की बात है। भावघाती कर्म जीव के परिणाम को कहा है। ज्ञानियों की जो अपेक्षा हम समझ में लें, क्योंकि जीव अपने ही राग द्वेष के परिणाम के द्वारा अपना ही घात कर रहा है। जीव दुखी क्यों है? हम दुखी क्यों हैं? कोई कहते हैं मुझे ये क्या है, पैसा नहीं है, कोई कहता है मुझे शिक्षण नहीं है, कोई कहता है मुझे नौकरी नहीं है, कोई कहेगा मुझे बाल बच्चे नहीं है, इसलिए हम दुखी हैं। क्या ये सच है? तो संयोग के कारण जीव कभी दुखी हुआ ही नहीं है। वो जो दुखी है अपने अज्ञान मिथ्यात्व राग द्वेष के कारण दुखी है, और उसकी जो सारी सुखी होने के उपाय है वो संयोगों में हो रहे हैं। दुख का कारण और है और वो सुखी होने के लिए कुछ अन्य उपाय कर रहा है। कब सुखी होगा? 3 काल में नहीं, और फिर भी हम उसी को कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ चार्ट में देखें, ये हमने केवल मुख्य मुख्य मेन हम उसके नाम देखेंगे पहले में पहले। यहाँ 2 विभाजन किए हैं कर्मों के, और फिर उसके हम 8 और भेद करेंगे। ये जो 8 भेद यहाँ लिखे हैं, 8 नाम, उसको कहेंगे मूल प्रकृति। क्या कहेंगे? मूल प्रकृति। प्रकृति यानी स्वभाव। ये कर्म का जो स्वभाव है, ज्ञानावरण का अलग है, दर्शनावरण का अलग है, मोहनी का अलग है। वो कैसे अलग है उसकी भी चर्चा करेंगे। पहले उसके नाम तो सीखेंगे, क्योंकि पहले नाम बताए बिना उसकी चर्चा कैसे करेंगे? शास्त्रीय भाषा में उसको कहेंगे, पहले निर्देश करेंगे, फिर उसका लक्षण बताएंगे। हाँ? तो यहाँ नाम हम देखते हैं उसके। घाती कर्म यानी जीव के स्वभाव जो है उसमें इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। तो जीव का स्वभाव है, ज्ञान है, दर्शन है, सम्यक्त्व है, उसका वितराग स्वभाव है, दान लाभ भोग आदि भी उसके स्वभाव है। तो उसमें जिसका निमित्त बनता है, ऐसे जो कर्म है उसको कहेंगे घाती कर्म। और जीव के गुणों के साथ उसका कुछ नहीं संबंध है, उसको कहेंगे अघाती कर्म। मुख्य रूप से तो हम यहाँ 2 भेद कर रहे हैं।